वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंगाड़ा जोन। दोस्तों, पहले भी हम बात कर चुके हैं जो जॉइंट वेंचर हुआ बिटवीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इजराइल ईवी स्टार्टअप बैटरी स्टार्टअप फिनर्जी के बीच में, जिसके अनुसार मिलकर दोनों एल्यूमिनियम एयर बैटरी को डेवलप करेंगे। कुछ नए अपडेट निकल कर आए हैं। उसके अलावा मेनली 4 पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। काफ़ी डिटेल में बात होने वाली है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी है वो भारत के लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों सूट करती है ये टेक्नोलॉजी इंडिया को। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अभी तक कौन कौन सी इंडियन ऑटो कंपनीज इसकी टेस्टिंग कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी है एल्यूमिनियम एयर बैटरी, ये कब तक एक्चुअल लॉन्च हो सकती है भारत में। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है एल्यूमिनियम बैटरीज की लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले। तो इन सभी चारों पॉइंट्स पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, पूरी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं नंबर 1 पॉइंट के एल्यूमिनियम एयर बैटरी टेक्नोलॉजी भारत को कैसे सूट करती है। दोस्तों, भारत के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कोई ज़्यादा मेजर रिजर्व नहीं है लिथियम का, जो कि मेन एक मेटल पार्ट है लिथियम आयन बैटरीज का। लेकिन भारत के पास एक बड़ा लार्ज रिजर्व है बॉक्साइट का। बॉक्साइट वो और है जो जिससे एल्यूमिनियम बनता है। तो सीधी बात है कि ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि एल्यूमिनियम बैटरी में एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को सूट करती है, क्योंकि जो लिथियम के लिए डिपेंडेंस है भारत की चाइना या अदर कंट्रीज पर, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट, अभी तक जो कंफर्मेशन है वो है कि टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड, ये चारों कंपनीज इंटरेस्टेड है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर फिनर्जी, उनके साथ मिलकर एमओयू साइन किया है। वो चारों इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अपने अपने व्हीकल पर इसकी टेस्टिंग करेंगे। लेकिन अभी तक कंफर्म सिर्फ महिंद्रा का है कि उसने अपने जो इनका ऑटो है ट्रियो ऑटो, उस पर इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द टाटा, मारुति सुजुकी या अशोक लेलैंड बहुत जल्द अपने व्हीकल्स पर इस बैटरी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। और अगर हम नंबर 3 पॉइंट्स की बात करें कि कब तक ये टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च हो सकती है, तो दोस्तों कोई भी बैटरी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग में कम से कम 1 साल लग जाता है। उसके बाद अगर अदर कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखाती हैं, वो भी अपने व्हीकल को स्टार्ट करती है टेस्टिंग, और कहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लगता है कि बिल्कुल इसकी आगे चलकर ह्यूज डिमांड आ सकती है, तो बिल्कुल वो फिनर्जी के साथ मिलकर भारत में गीगा स्केल का एक प्लांट एल्यूमिनियम बैटरी का लगा सकता है। उनकी तरफ से कंफर्मेशन है, उनकी तैयारी है पूरी। और साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने पेट्रोल पंप्स पर तकरीबन 30,000 स्वैप स्टेशन है, जहाँ पर बिल्कुल जो एल्यूमिनियम प्लेट डलती है जिस पर ये सारा सिस्टम टिका हुआ है, वो उस तरह के सर्विस स्टेशन डेवलप करेगा। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं, जितना मैं समझ सकता हूं इन चीज़ों को, तो कम से कम 2023 या 2024 तक ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में लॉन्च हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं महिंद्रा ट्रियो ऑटोज़ की, तो वो शायद थोड़ा जल्दी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूं कि वो 2022 लास्ट या 2023 तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। और अब लास्ट में बात करते हैं एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या है एल्यूमिनियम बैटरी का लिथियम के मुकाबले। सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे हमारे डिस्कस कर चुका हूं, जो डिपेंडेंस है हमारे लिथियम के लिए चाइना या अदर कंट्रीज पर, वो यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर देन सफिशिएंट है भारत के पास। नंबर 2, रेंज। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, फिनर्जी ने जो अपना टेस्ट कार पर इसकी रेंज टेस्ट की है, उनकी 1750, बिल्कुल आपने सही सुना, 1750 किलोमीटर की रेंज उन्होंने कार पर ली है फिनर्जी ने। नंबर 3, हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी। दोस्तों, जो नॉर्मल अगर हम डेंसिटी की बात करें 1.5 किलोवाट आवर पर किलोग्राम डेंसिटी रहती है लिथियम आयन बैटरीज की, लेकिन यहाँ पर हमें उससे कई गुना ज़्यादा 8 किलोवाट आवर पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी मिल रही है। चार्जिंग इशू ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बैटरी टेक्नोलॉजी में चार्जिंग करना ही नहीं पड़ता है। विद इन ऑन बोर्ड माफ़ कीजिए, ऑन बोर्ड ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जो रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम और एयर का, ऑक्सीजन का, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और उसको ही बहुत छोटा सा बैटरी पैक रहेगा जिसमें से एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और जिससे आगे व्हीकल चलेगा। ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है, सेफर है लिथियम के मुकाबले, कोई फायर का इशू कभी नहीं रहेगा। और एक बड़ा बेनिफिट है, हम कह सकते हैं उसको, रिसाइकलिंग। दोस्तों, आगे चलकर और 5-7 साल तक जब पुरानी बैटरीज, जो लिथियम की लाखों बैटरी इस टाइम यूज़ हो रही है, जब उनका एंड टाइम आएगा, तब उनकी रिसाइकलिंग एक बड़ा इशू बनेगा। बिल्कुल अभी इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन ये बड़ा इशू होने वाला है। जबकि इन केस ऑफ
एल्यूमिनियम बैटरी ऐसा कोई इशू कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो एंड प्रोडक्ट निकलता है बाद में वो उसको बहुत ईजी है कन्वर्ट करना दोबारा से एल्यूमिनियम में। ऑलरेडी इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा रिसाइकलिंग का एल्यूमिनियम बैटरी के मामले में। तो है दोस्तों, उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स कवर हो गएंगे। जितना अभी तक हमारे पास इसका डिटेल था एल्यूमिनियम बैटरी या मेटल एयर बैटरी जिसको कह सकते हैं, जितना डाटा था आपके साथ शेयर किया, उम्मीद आपके मतलब की रही होगी वीडियो। फिर भी कुछ मिस हो गया हो, कुछ आपके पॉइंट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सभी के सवाल जवाब बिल्कुल आपको मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।